गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ट्रेडिंग इंसाइट चैनल। आज हम लोग ऑप्शन से रिलेटेड जो है डिस्कस करेंगे। गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अभी जो है मैं लाइव मॉर्निंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास से रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि उनको भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि वे लोग नए हैं और उनका रिक्वेस्ट है कि मैं उनको थोड़ा लर्निंग करा दूँ। लेकिन इंडिविजुअल गाइस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी स्टार्ट किया मैंने ऑप्शन रिलेटेड। इसमें ऑप्शन से रिलेटेड कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा। पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बताऊंगा, फिर ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा नहीं, मैं खुद ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ जो है मैं कवर करूँगा वन बाय वन। ऑप्शन बाइंग के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए स्ट्रेटेजीज अलग होते हैं। इन सब चीज़ों को मैं वन बाय वन मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिगिनिंग है आज। लेट्स सी ये वीडियो जो है कितने फ्रूटफुल और कितने यूज़फुल होते हैं अदर्स के लिए, ठीक है। होप मुझे जितना आता है मैं उस सारे नॉलेज को जो यहाँ पर एक्सप्लोर करके जो है सभी के साथ जो है नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले गाइस ये क्वेश्चन आता है, हम लोग जैसे बोलते हैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन एक्चुअली है क्या, ऑप्शन क्या है, ये है क्या, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में सुने होंगे लेकिन ऑप्शंस के बारे में बहुत लोगों को अभी भी जो है नहीं पता है। जब भी हम लोग मैं बात करता हूँ किसी रिलेटिव के पास चाहे किसी फ्रेंड के पास, उनको रियली में अभी भी नहीं पता है कि ये ऑप्शन बाइंग में क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग क्या करता हूँ। जब वो सुनते हैं बोलते हैं ये क्या ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिक जो है चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। तो बहुत ऑलरेडी पता है इन सब चीज़ों के बारे में, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। बट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द बिगिनर एज ऑफ नाउ। लेकिन मैं आगे जाकर जो भी स्ट्रेटेजीज में एक्सप्लोर करके मैंने जो है फाइंड आउट किया है उसको मैं शेयर करूँगा, जो शायद एक अच्छे एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन सेलर के लिए या ऑप्शन बायर के लिए भी यूज़फुल होंगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में गाइस मैं इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादातर डिस्कस करूँगा, लेवल डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ऑप्शन सेलिंग में मैं जो है डेटा से रिलेटेड बात करूँगा कि मैं कौन सा जो स्ट्रेटेजीज जो है वहाँ पर यूज़ करना किस सिचुएशन में बेटर है, ठीक है। ओके, तो अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शन गाइस एक तरह का क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑप्शन जो है इंडेक्स या तो स्टॉक जो होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्टॉक्स डायरेक्ट हम लोग परचेज नहीं करते हैं। और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जैसे निफ्टी सुने होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। ये सारे जो चीज़ हैं क्या है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब एक इंडेक्स के अंदर बहुत सारे कंपनी को लिस्टेड किया जाता है। निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनी जो इंडिया के हैं, ठीक है, वो लिस्टेड रहते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में इंडिया के जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं बोलूँगा, ठीक है, मेजर जो बैंक है, ठीक है, वो सारे बैंक्स वहाँ कवर होते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये मतलब ये नहीं कि उसमें सारे बैंक रहेंगे। बैंक निफ्टी में जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यस बैंक, सपोज यस बैंक नहीं है बैंक निफ्टी में, लेकिन जो भी रहेंगे उसके अंदर वो सारे बैंक्स ही रहेंगे, ठीक है। उस तरह से सेंसेक्स में भी टॉप कंपनियाँ रहती है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इंडेक्स बना हुआ है। तो इस इंडेक्स को हम लोग डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, इनको अगर बाय करना है तो इसके हमें फ्यूचर या तो ऑप्शंस को लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल मैं वेबसाइट में डेफिनेटली दिखाऊंगा अभी, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उनके बारे में। तो ये और सेकेंड है ऑप्शंस जो है हम लोग स्टॉक्स के भी ऑप्शंस ले सकते हैं। स्टॉक डायरेक्ट बाय कर भी सकते हैं, वो स्टॉक ऑप्शन नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो वो ऑप्शन जो है कहलाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाएंगे उस स्टॉक्स पे, ठीक है। तो ऑप्शंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हो गए ऑप्शन बाइंग होते हैं और एक होते हैं ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। अगर ऑप्शन बाइंग होंगे तो डेफिनेटली किसी ने सेल किया, तो एट ए टाइम जो है ऑप्शन बाइंग भी होती है, ऑप्शन सेलिंग भी। अगर कोई सेल करेगा तभी तो बाय करोगे, या कोई बाय कर रहा है तभी सेल होगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन बाइंग सेलिंग एट ए टाइम ही चलते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को लेकर हम लोग कंसिडर करते हैं।
आगे देखते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखो, फीचर्स में मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो कॉमन है दोनों के बीच में लेकिन अलग रहेंगे। जैसे डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ, यू बाय अ कॉल और पुट ऑप्शन। देखो ऑप्शन बाइंग में क्या होते हैं गाइस, दो चीज़ होते हैं, कॉल होते हैं और पुट होते हैं। अब ये सोचोगे कॉल क्या है पुट क्या है, ठीक है। तो कॉल और पुट दो चीज़ है, मैं अगेन बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई, जस्ट एग्जांपल लो, आप अभी आईसीआईसीआई बैंक का ले लो, ठीक है। आपको लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप स्टॉक्स के आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, राइट। तो अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो आईसीआईसीआई के लिए, तो वहाँ पर क्या करोगे आप करोगे वहाँ पे कॉल बाय करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। देखो दो ही चीज़ हो सकता है गाइस, आप जो खरीदने जा रहे हो, ठीक है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये लग रहा है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों दो कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो ऊपर जाएगा, आपको पता है, मानो बिल्कुल आपका व्यू सही है, आपको लग रहा है नहीं अब ऊपर ही जाना, कुछ न्यूज आपको पता चल गया ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली आप जाकर क्या करोगे, आप उसके कॉल को बाय करोगे, राइट। जब ऊपर जाने का रहेगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा कुछ चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट करूंगा। जब कुछ चीज़ जो है कोई स्टॉक्स ऊपर जाना रहेगा, तो आप क्या करोगे, आप बायर हो तो आप कॉल को ही बाय करोगे, ठीक है। और अगर लग रहा है कि नहीं, आपको कोई न्यूज़ आ गया कि नहीं इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गया है, वो कंपनी जो है नीचे जाने वाला है किसी रीजन से, तो आप क्या करोगे, सेल मत कर देना। सेल के लिए बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास। चार ऑप्शन क्यों है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो भी दो ऑप्शन है, मार्केट जब नीचे जाएंगे तो दो ऑप्शन है आपके पास। टोटल चार ऑप्शन रहते हैं। चार क्या ऑप्शन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉल बाय, पुट बाय, कॉल सेल एंड पुट सेल, चार चीज़ हो गए, ठीक है। पहले मैं बाय एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर जो है मैं सेलिंग की बात करूँगा। अगेन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब कोई कंपनी ऊपर जाने वाला रहेगा और उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, आपको शेयर्स नहीं खरीदना है, कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, तो आप उसके कॉल को बाय करोगे, ठीक है। कोई कंपनी ऊपर जाने वाली है तो आप उसके कॉल को बाय करोगे, ठीक है। अगर आपको पता है कि वो कंपनी नीचे जाने वाली है, तो आप उस समय क्या करोगे, बाय ही करोगे, बाइंग ही करना है अगर आपके पास कम कैपिटल है तो, ठीक है। लेकिन अब आप जो यहाँ पर पुट को बाय करोगे, पुट। पुट कब बाय किया जाता है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना गाइस, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल बाय करेंगे, मार्केट अगर नीचे जाने वाला है आपको पता है तो आप पुट बाय करोगे। अगर आप बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहले मार्केट में आने के पहले ये सोच लेना है, इस नॉलेज के बाद, चाहे आपको ऑप्शन के बारे में पता होने के बाद, कि आप क्या मार्केट में क्या करने आ रहे हो, आप बाइंग करने आ रहे हो या सेलिंग करने आ रहे हो। करोगे आप दोनों, ठीक है। जो चीज़ आप बाय करोगे आपको सेल करना ही पड़ेगा, लेकिन आप पहले क्या करोगे, अगर आप सोच रहे हो पहले आप बाय करोगे फिर सेल करोगे, तो ये बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैं पूरा इसको डिस्कस करूंगा फिर उसको करूंगा, ठीक है। जो कॉल बाय करते हैं कब बाय करते हैं, जब उसको बुलिश लगता है। बुलिश का मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। उनका व्यू क्या है, उनका व्यू लग रहा है कि नहीं मार्केट, मार्केट का मतलब जो स्टॉक्स में ले रहे हो चाहे इंडेक्स में ले रहे हो, वो लग रहा है कि बुलिश, बुलिश का मतलब बुलिश अप साइड जाएगा, तो आप कॉल बाय करते हो। जब आपको लग रहा है कि वो शेयर या तो स्टॉक या तो इंडेक्स नीचे जाएगा, तो वो पुट बायर होते हैं, वो बेयरिश, ठीक है। पुट बायर कब आते हैं, जब उनको लगता है बेयरिश होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, शेयर्स नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर भी आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एक हो सकता है 1,000 रुपये का एक जो शेयर मिल रहा है, एक क्वांटिटी, अगर आप प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, तो वो 1,000 रुपये वाला चीज़ आपको 10 रुपये में भी मिल सकता है, 20 में भी मिल सकता है, 100 रुपीज़ में भी मिल सकता है, 200 में भी मिल सकता है। ये सब जो चीज़ होते हैं कम प्राइस के जो होते हैं, आप क्या खरीद रहे हो, एक्चुअली आप खरीद रहे कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो ना, जिसके लिए आप कुछ पैसे पे कर रहे हो, वो है आपका प्रीमियम, ठीक है। तो पे प्रीमियम टू एंटर द ट्रेड, मतलब आप जब कॉल भी बाय करते हो या पुट बाय करते हो आपके व्यू के हिसाब से, तो आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या दोगे, आप प्रीमियम दोगे, तो प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। पे प्रीमियम टू एंटर द ट्रेड, आपको उस ट्रेड में एंटर करने के लिए, ठीक है। जो पैसे देते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क कितना है ऑप्शन बाइंग में, लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड।
मतलब इसमें आपका रिस्क ये है कि सपोज आपने 10,000 रुपीज़ पे किया है, 10,000 रुपीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है आपने, उसके लिए 10,000 दिया है, लेकिन एक्चुअल में आपने जो खरीदा होगा, ठीक है, वो हो सकता है कि 5 लाख का कैपिटल के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। सपोज कोई घर है, ठीक है, जिसका प्राइस है 50 लाख, तो अगर आप उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो ना, उसके लिए जो बना रहे हो कर रहे हो, तो 50 लाख का तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे एक छोटे से अमाउंट का, उस अमाउंट को प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सपोज आपने किया है 10,000 में, ठीक है, तो वो जो है 10,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, अगर आपका व्यू गलत हो गया, जैसे आप बोल रहे हो ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर नहीं गया गैस, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पैसे दिए ना, पे किया, वो है आपका रिस्क। मतलब अगर 10,000 दिया है तो आपका 10,000 रिस्क है, ठीक है। रिवार्ड कितना हो सकता है, आप सोचो जरा, 10,000 लगाया है जो प्रीमियम में, तो 10,000 रिस्क है, रिवार्ड कितना होगा, रिवार्ड है अनलिमिटेड कॉल हाई पुट, ठीक है। मतलब रिवार्ड जो हो गया गाइस अनलिमिटेड है दोनों के लिए। एक्चुअली ये जो हाई लिखा है ना, हाई है, रिवार्ड हाई मतलब हाई भी हो सकता है और अनलिमिटेड कुछ भी। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कि 10,000 लगाया है तो 10 करोड़ हो जाएगा, राइट, वो अनलिमिटेड में आ जाएंगे। आप ये हाई कंसिडर करके चलो। अगर आपने 10,000 लगाया है कॉन्ट्रैक्ट में, तो अगर आपका व्यू बहुत अच्छा सही हुआ ना गाइस, तो 10,000 रुपये आपके 1 लाख रुपये भी बन सकते हैं, 2 लाख भी बन सकते हैं, बन सकते हैं, बहुत हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। समझ में आया। रिस्क कितना है, रिस्क ओनली द प्रीमियम जो आपने पे किया। रिवार्ड कितना है, रिवार्ड आपके 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 300 टाइम्स, 400 टाइम्स भी जाते हैं, ठीक है। 400 500 टाइम्स कब जाते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, वो सब डिटेल में। एनीवे जस्ट हिंट दे रहा हूँ, वो होते हैं एक्सपायरी डे में चले जाते हैं, ठीक है। क्यों जाते हैं, जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ तो बेसिक बता रहा हूँ। क्योंकि एक्सपायरी डे में कभी कभी क्या होता है ना गाइस, जो प्रीमियम खरीद रहे हो ना, वो 5 to 10 रुपीज़ हो जाते हैं। जो प्रीमियम खरीद रहे हो ना किसी भी चीज़ का, उसका प्रीमियम कितना हो जाता है, 5-10 रुपीज़ तक भी चले जाते हैं। तो 5-10 के बाद जो है जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर 5-10 से वो चले जाते, कभी कभी 50 60 70 रुपीज़ चले गए, तो 5 से अगर 50 गया तो समझ सकते हो कितना टाइम्स हो गया, 1,000 टाइम्स हो गया। मतलब 5,000 लगाने से वहाँ पर 5 से 50 गया, तो 10,000 आपका 1 लाख भी बन जाता है, ठीक है। ऐसे है। तो दिस इज ऑप्शन बाइंग के मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम क्या है गाइस, टाइम फैक्टर थीटा। टाइम फैक्टर एक बहुत बड़ा जो है इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। मतलब जितना समय चले जाएगा गाइस, सपोज आज आपने बोला कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, जो आपने 7 डेज़ के अंदर बोला कि ऊपर जाएगा, लेकिन 7 डेज़ में अगर आपका व्यू सही नहीं हुआ ना गाइस, तो वो फिर जीरो हो जाता है। और अगर आज मानो जिस प्राइस पे है, और 7 डेज़ में आपने बोला कि इस लेवल पे जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर वो प्राइस उसी जगह रुक गया और 7 डेज़ में इस लेवल के ऊपर नहीं गया, तो क्या होगा ना, आपका प्रीमियम जो 100 रुपये में एक एक खरीदे हो ना क्वांटिटी, या 10,000 का जो आपने खरीदा है, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता है, कम होते चला जाता है। जैसे मानो 5 डेज़ में अभी उसका वैल्यू 10,000 है, तो 4 डेज़ में क्या होगा ना गाइस, अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो 8,000 हो जाएगा। फिर 3 डेज़ में क्या होगा, वो 6,000 हो जाएगा। फिर 2 डेज़ में क्या होगा गाइस, वो 4,000 हो जाएगा। और एक्सपायरी डे में अगर आपका व्यू बिल्कुल सही नहीं हुआ ना, तो गाइस वो जीरो भी हो जाता है, ठीक है। तो व्यू सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो जो आपका सेम लेवल पे रुका हुआ है प्राइस, लेकिन मूवमेंट नहीं है, फिर भी प्राइस जो कम होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा डी के। देखो ये जो है ना थीटा डी के होता है, वो टाइम के साथ जो होता है धीरे धीरे आपका प्रीमियम कम होते जाता है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आपका व्यू सही होगा ना, तो कम नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका व्यू के हिसाब से, व्यू जो है ना वो सही होना चाहिए। व्यू सही होगा तो अच्छा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट सिनेरियो क्या रहता है, प्रॉफिट इफ द ऑप्शन मूव्स इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, आउट द मनी एंड एट द मनी, ठीक है। इन द मनी का मतलब क्या होता है गाइस, आप जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, सपोज आईसीआईसीआई के स्टॉक्स का प्राइस है 2,000, कितना है, एक मैं दिखाता हूँ, इन द मनी, आउट द मनी एंड एट द मनी क्या है, ठीक है। तो ये देखो, सपोज अभी आई बैंक है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का अभी प्राइस कितना चल रहा है, सपोज
1400, एक एक ये स्टॉक्स का है, ठीक है। अगर 1400 रुपीज़ उसके एक शेयर के चल रहे हैं, ठीक है, तो 1450 एक प्राइस से मानो, एक हो जाएगा 14 हो गया और एक हो गया 1350, ठीक है। इसके जो होते हैं ना गाइस ऑप्शंस जो होते हैं ना, ये ऑप्शंस अलग अलग रेट के होते हैं, जैसे ये 1300 भी मिलेंगे आपको, 1500 भी मिलेंगे, ऐसे ऐसे जो है ना इस रेंज में मिलेंगे। आपका अगर मानो 1400 है प्राइस, आप बोल रहे हो कि 1400 ही रहेगा, मतलब क्या बोल रहे हो आप, ये जो आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आप ले रहे हो एट द मनी, एट द मनी, ठीक है, ठीक है। ये आप क्या कर रहे हो, कॉल के लिए ले रहे हो मानो, ठीक है, कॉल बाय कर रहे हो, ठीक है, तब मतलब आपका व्यू क्या है, ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा बोला है, लेकिन आपने फिर भी अगर 1400 पे भी ले लिया, 1400 चल रहा है और 1400 पे ही ले लिया, तो क्या हो जाएगा गाइस, वो कहलाएगा एट द मनी, मतलब बिल्कुल जो प्राइस चला उसी पे ले लिया, कि मैं 1400 से ज़्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, बोल रहे हो कि ऊपर जाएगा लेकिन आप ले रहे हो 1400 पे ही, ठीक है, ये हो गया एट द मनी। कोई कोई जिनको पता है वो बोलेगा नहीं मैं 1500 का जो है स्ट्राइक प्राइस लूँगा, 1500 स्ट्राइक प्राइस मतलब कि उनको पता है कि यहाँ तक जाएगा, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी होते हैं, मतलब ये दूर का जो है उसके ऊपर हो गया, ठीक है, जो अभी है नहीं उसके ऊपर बोल रहे हैं कि जा सकता है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ द मनी हो गया। और जो प्राइस चल रहा है, आप ये भी बोल रहे हो कि ऊपर जाएगा, ठीक, क्या बोलो ऊपर जाएगा, लेकिन आप ले रहे हो नीचे उसके अंदर का ही, उससे कम, तो ये हो जाएगा इन द मनी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा। मतलब आप देखो बोल रहे हो कि इसके ऊपर जाएगा, ठीक है व्यू, लेकिन आप नीचे का ले रहे हो, ठीक है, ये हो जाता है इन द मनी, इन द मनी ये हो जाएगा एट द मनी। और अगर 1450 का, अगर ये सब क्या है, ये सब जो है ना गाइस, ये है स्ट्राइक प्राइस, ये जो होते हैं ना स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ऑप्शन में जो होता है हम लोग को तीन चीज़ सेलेक्ट करना पड़ता है, सबसे पहले अगर स्टॉप ऑप्शन लेते हो ना गाइस, तो आपको ये स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना पड़ता है, आपको ये बोलना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कॉल अगर ले रहे हो मतलब ऊपर जाएगा लग रहा है, ठीक है, तो आपका व्यू जो है इस तरह से होते हैं, ठीक है। 1400 के ऊपर ही जाना चाहिए, अगर 1400 के ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, 1400 से नीचे अगर 1 रुपये भी हो गए ना गाइस, ये अगर 1399 भी हो गया ना एक्सपायरी का डे, आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। 1 रुपये भी अगर कम हो गए तो गाइस आपका प्रीमियम पूरा 10,000 अगर दे रहे हो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे ये भी बताऊंगा, 14,000 है तो ये मत सोचना कि 1400 है तो 1401 में आप प्रॉफिट कर जाओगे, वो भी नहीं होता है, वो थोड़ा मैं डिटेल में सब बताऊंगा रीजन क्या है, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया है गाइस, एटीएम ओटीएम और इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो प्रॉफिट सिनेरियो कब होता है, प्रॉफिट इफ द ऑप्शन मूव्स इन द मनी, मतलब अगर आपका जो ऑप्शन जो लिया है ना गाइस, वो अगर वो इन द मनी हो जाता है तो ही आपको जो है प्रॉफिट होता है। मतलब देखो आपने 1400 जब था और आपने मानो 1400 के जो 1500 का प्रीमियम ले लिया, ठीक है, कि नहीं 1500 तक जाएगा, तो 1500 अभी क्या है, अभी आउट ऑफ द मनी है, तो आउट ऑफ द मनी जिस दिन एक्सपायरी होते हैं, इसकी एक्सपायरी होते हैं, उस दिन तक अगर आपका व्यू सही हुआ तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आप चाहो तो एक दिन में भी निकल सकते हो गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन तक वेट करना पड़ेगा, ये इंटरडे भी होता है, मतलब आज खरीदे आज ही बेच दोगे वो भी चलता है, लेकिन एक टाइम लिमिट भी होता है, उतना दिन तक वेट भी किया जा सकता है अगर आपका व्यू सही लग रहा है तो अगर अभी आपने 1400 प्राइस चल रहा है 1500 ले रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जो वो 1500 इन द मनी बन जाएगा। इन द मनी मतलब आपका एक्चुअल में जो स्टॉक का जो प्राइस है, आईसीआईसीआई का जो स्टॉक का प्राइस है 1400 है, वो जब 1500 हो जाएगा ना तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1400 का जो चीज़ है वो 1500 हो जाएगा, मतलब 1500 में क्या हुआ, आपने जो प्रीमियम लिया था वो क्या हो जाएगा, इन द मनी, एट द मनी हो जाएगा। तो एट द मनी पे नहीं होगा गाइस, अगर मैं बता रहा हूँ एट द मनी पे भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको इन द मनी पे ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूज बाय स्मॉल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर। स्मॉल ट्रेडर किसको बोल रहे हैं, जिनके पास कम कैपिटल है, ठीक है, जिनके पास कम कैपिटल है। एक्चुअली देखो ऑप्शन बाइंग बड़े बड़े जिनके पास कैपिटल है तो वो लोग भी करते हैं, बड़े ट्रेडर भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल ट्रेडिंग ट्रेडर ही है, लेकिन जो ज़्यादातर रहते हैं ना गाइस,
मतलब 100 में अगर मैं बोलूँ 90-95 जो रहते हैं ना, वो स्मॉल ट्रेडर ही रहते हैं ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। 5% ही सोच लो कि आप जो है बड़े ट्रेडर रहते हैं, ठीक है, और रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग को गाइस हम लोग ऑप्शन राइटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग कौन लोग करते हैं, देखो, यू सेल और ए कॉल और पुट ऑप्शन टू द बायर। आप जो क्या करोगे गाइस, आप जो सेल करोगे किसको करोगे, बायर तो बैठा हुआ है लेने के लिए, तो आप जो सेल करोगे ना, ठीक है, वो सेल जो कर रहे हैं वो बायर खरीद रहे हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन सेलर सेल करते हैं तो बायर खरीद, ठीक है। मैं भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ये मत सोचो कि मेरे पास होना चाहिए। मैं डायरेक्ट जो है ना वो रखा हुआ है जो अपने प्लेटफॉर्म में आपको जो दिखेंगे, ठीक है, वहाँ से जो है आप सेल कर सकते हो, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है, आप डायरेक्ट, ये प्रोडक्ट है, आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सेल कर रहे हो। सेल किसको कर रहे हो, बायर को कर रहे हो, ठीक है। तो सेल जो कर रहे हो गाइज, ये मत सोचो कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं लगेगा। गाइज आपको यहाँ जो प्रीमियम लगेगा ना गाइज, ये बहुत बड़ा प्रीमियम होता है, ठीक है। तो मैं आगे बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका है नहीं फिर भी आप सेल कर रहे हो, तो इसमें आपको बहुत बड़ा पैसा लगेगा और अमाउंट। तो मैं डिस्कस करता हूँ। कॉल सेलर, कॉल कब सेल करते हैं, अगर मैं सेलर हूँ सपोज, तो मैं कॉल कब सेल करूँगा, जब मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। देखो, जो आपको मैंने बाइंग में बताया ना गाइस, इसका जस्ट उल्टा कर दो, सेलिंग में होता है, ठीक है। बाइंग में क्या था, हम लोग कॉल बाय करते हैं। कॉल बाय कब करते हैं, जब लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सेल में हम लोग कॉल को कब सेल करेंगे, कॉल को हम लोग सेल तब करेंगे जब मार्केट लगेगा नीचे जाएगा, ठीक है। मार्केट जब नीचे जाएगा तब कॉल को सेल करते हैं, तब प्रॉफिट होगा। सेलर जो होते हैं ना, सेलर कॉल को सेल तब करेंगे जब उनको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, कॉल का प्राइस कम हो जाएगा ना। कम होगा तो क्या होगा, वो लोग सेल कर रहे हैं सपोज 100 रुपये में, और कम हो जाएगा 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ में फिर बाय करेंगे ना वो। जो चीज़ सेल कर रहे हैं उनको बाय भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो सेल करके चले गए। जो सेल कर रहे हैं उनको बाय करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ तो मुझे सेल करना ही है लास्ट तक, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, जब मैं कम में खरीद के ज़्यादा में बेचूंगा, तब कम में खरीद के, अगर मैं बाहर हूँ तो कम में खरीद के ज़्यादा में बेचूंगा, तब प्रॉफिट होगा। सेलर के लिए क्या है, वो ज़्यादा में खरीद कर, ज़्यादा में सेल करके, सॉरी, ज़्यादा में सेल करके कम में बाय करेंगे, तब उनके पास जो है प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कॉल सेलिंग कब करते हैं, जब उनको लगता है कि प्राइस जो है डाउन जाएगा, डाउन का मतलब बेयरिश होगा, ठीक है। और पुट कब सेल करते हैं, पुट मैंने बताया था ना, मार्केट जब नीचे जाता है तब उसको पुट बोलते हैं। तो वो लोग पुट सेल कब करेंगे, जब उनको लगेगा कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा ना, तब वो सेल करेंगे। जस्ट उल्टा भी होता है guys, थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज़ को सोचना, ठीक है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ सोचना। अगर दोनों प्रॉफिट करना चाहते हैं, अगर बायर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उसका ऑपोजिट सेलर भी तो चाहेगा कि भाई उसको प्रॉफिट हो। तो सेलर जो है इसके जस्ट ऑपोजिट सोचे, ठीक है। उस कॉल सेल करेंगे जब मार्केट नीचे जाएंगे, उनको लग रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो लोग कॉल सेल नहीं करेंगे, वो लोग पुट सेल करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थोड़ा सोचना। प्रीमियम, प्रीमियम जो होते हैं अप फ्रंट, अप फ्रंट का मतलब गाइस यहाँ जो होते हैं ना गाइस, एक क्वांटिटी का सपोज दाम है, प्राइस है 100 रुपीज़, तो 10 क्वांटिटी के कितने होंगे, 100 × 10 1000 होते हैं सपोज, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि अगर ये लॉट में मैं बात कर रहा हूँ, जो भी ऑप्शन में बात करूँगा गाइस, क्वांटिटी में नहीं करूँगा, लॉट में करूँगा। एक लॉट में अभी एवरेज अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना 10 क्वांटिटी, एक लॉट बराबर 10 क्वांटिटी, अभी समझ के चलो, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है गाइस, ये 1 लॉट अगर खरीद रहे हैं, सपोज बायर अगर 1 लॉट खरीदेंगे तो कितना लगेगा। एग्जाम्पल है गाइज, नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ। 100 रुपीज़ है अगर एक क्वांटिटी का, तो एक लॉट में हो जाएगा 1000 रुपीज़, क्योंकि 10 है, एक लॉट में 10 क्वांटिटी है। तो ये अगर 1000 रुपये दे रहा है किसको, सेलर को, किसको दे रहा है, सेलर को, ठीक है, 10 एक लॉट खरीदने के लिए। लेकिन गाइज इसने जो सेलिंग किया ना अभी, ठीक है, इसने जो 1 लॉट सेल किया किसको, बायर को जो सेल किया ना, इसको कितना लगा पता है, इसको ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 1,70,000 60,000 लगते हैं सिर्फ एक लॉट बेचने के लिए। मैं निफ्टी की बात बता रहा हूँ, चाहे जो भी हो, बैंक निफ्टी, ठीक है। इस तरह से सोच के चलो, मैं दिखाऊंगा कितने लगते हैं, मैं रियल टाइम जो है ना एक वहाँ दिखा दूंगा, ठीक है, कितने लग रहा है। तो उनको इतना लगता है, क्यों लगता है गाइस,
इसलिए लगता है कि मानो एक एग्जांपल, इसने 10 रुपये में क्या किया, सेल कर दिया, एक प्रोडक्ट है उसने 10 रुपये में सेल कर दिया, ठीक है। अगर वो 10 से अगर वो 1000 हो गया तो क्या होगा, कितने का डिफरेंस चले गया, 10 से अगर 1000 हो गया तो 990 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो सेलर को खरीदना तो है लास्ट में, वो तो सेल करके नहीं जा सकता, उसको जब सेल किया तो उसको बाय भी करना है। तो उसने अगर एक क्वांटिटी को सपोज 100 रुपीज़ में सेल किया है, ठीक है, और वो सॉरी 10 रुपये में किया है, अगर एक क्वांटिटी जो 10 रुपये का था उसने 10 रुपीज़ में सेल किया है, वो अगर 1000 चले गया तो क्या हुआ, 990 रुपीज़ का क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। उसको 1000 में खरीदना पड़ेगा ना, तो एक क्वांटिटी के लिए 990 देना पड़ रहा है। तो सोचो कि उसको 10 क्वांटिटी मतलब एक लॉट मतलब 10 होते हैं, तो 10 के लिए कितना देना पड़ेगा, 990 इंटू 10 मतलब 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह का जो होते हैं, तो ये जो है इसीलिए यहाँ अनलिमिटेड बोला गया। अनलिमिटेड मतलब आपको एक तरह का जो है डिपॉजिट करना पड़ता है भाई, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट, पूरा का पूरा नहीं। आपने अगर 1.5 लाख दिया तो 1.5 लाख का 1.5 लाख ही नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा अगर आपने नहीं अगर प्रॉपर हैंडल किया, नहीं एग्जिट किया लॉस के समय, तो 10,000 का जो इन्होंने खरीदा है ना गाइस, 1000 का सॉरी, इसने जो 1,000 का जो सामान खरीदा ना बायर, उसके चलते अगर आपने टाइम पे नहीं बेचा ना, तो आपको 10,000 तक भी देने पड़ सकते हैं, ठीक है, सामान था 1,000, लेकिन अगर उसका प्राइस अगर 10,000 20,000 30,000 चल गया, वो पैसे कौन देने वाला है, तो इस बायर को पैसा कौन देगा, अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 1000 में खरीद के सपोज वो 30,000 चले गया, अब वो 30,000 जो है कौन पे करेगा, उसको पे करने के लिए सेलर को जो है अपने जो है यहाँ जो उसने सेल किया है ना, वहाँ पर इतने बड़े अमाउंट रहते हैं कि उसमें से उनको देना पड़ता है, ठीक है। कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या ब्रोकर नहीं देंगे, ठीक है, वो सेलर को पे करना पड़ेगा अगर प्राइस उतना चले गया तो, ठीक है। इसीलिए इनका लॉस क्या होता है, इनका लॉस होता है अनलिमिटेड, मतलब इसने यहाँ देखो इनका लॉस है लिमिटेड, क्योंकि इसने 10,000 लगाया तो 10,000 ही लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। इनका जस्ट उल्टा हो जाता है, इनका प्रॉफिट क्या होता है, इनका प्रॉफिट लिमिटेड रहेगा लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। मतलब लिमिटेड वाले अनलिमिटेड का मतलब मैं समझा दिया ना, कि अगर 10 रुपये की चीज़ अगर 1000 चली गया तो क्या होगा, इसको कितना अनलिमिटेड लॉस है या तो हाई लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट, उनको प्रॉफिट जो है कितना है, प्रॉफिट इनको अनलिमिटेड नहीं होता है, इनको जो लिमिट प्रॉफिट होते हैं लिमिटेड में, क्यों, क्योंकि देखो इसने 10 रुपये का चीज़ को जो है सेल किया था, अब लास्ट में उसको बाय करना है, ज़्यादा प्राइस में बाय करेगा तो लॉस हो जाएगा ना, वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट कितना होगा, अगर 10 रुपये का चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो जीरो होगा ना गाइस, 10 रुपीज़ का चीज़ जीरो हो सकता है, उससे माइनस तो नहीं जा सकता, तो मानो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया का मतलब क्या, वो जो जीरो हो गया ना, तो 10 रुपीज़ में उसने सेल किया था, खरीदेगा उसने जीरो में, ठीक है, मतलब उसको 10 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, 10 रुपीज़ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। एक क्वांटिटी सो एक लॉट में कितना होगा, 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज़। सेलर को प्रॉफिट कितना हुआ, ओनली 100 रुपीज़। कितना इन्वेस्ट किया था, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, ठीक है। बायर को समझ में आया, बायर ने वो 10,000 लगाया था, उसको लॉस होगा 10,000 रुपये, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। सुनने में गैस बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं अगर ये सिचुएशन है तो बाइंग किया जाए, लेकिन जो चीज़ गैस सुनने में अच्छा लगता है, जब रियल में देखोगे एक्चुअल अंदर जाकर तो पता चलता है कि क्या है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ जो रियल है वो मैं बताया, ठीक है, लेकिन बाकी हर पॉइंट को देखना जरूरी है कि क्या है एक्चुअली, इतना क्यों दे रहे हैं, क्या फ़ायदा है। सेकेंड, इनको जो प्रॉफिट क्या होता है, इनको प्रॉफिट होता है टाइम डीके बेनिफिट्स द सेलर, ठीक है। टाइम डीके का मतलब अभी मैंने बताया ना, टाइम डीके हो जाएगा, टाइम के साथ अगर मार्केट रुक गया वहाँ पर तो क्या होगा, इसको लॉस होते चले जाएगा, ठीक है। बायर को जितना लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट किसको जा रहा है, इस सेलर के पास जा रहा है। इनको जो प्रॉफिट है ना गाइस, इसको प्रॉफिट बस सेलर को वही टाइम डीके का ही प्रॉफिट होता है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मतलब 10 रुपीज़ का चीज़ जीरो होगा तो टाइम के साथ धीरे धीरे वो डीके होता है, वही प्रॉफिट है इनका, ठीक है, ऑप्शन सेलर को। नेक्स्ट, प्रॉफिट इफ द ऑप्शन स्टेज आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब, अगर मानो ICICI का प्राइस है 1400 रुपीज़, अगर वो 1400 पे ही रुक गया, ठीक है, तो वो एट द मनी हो गया। अगर 1400 पे भी रुक गया गाइस तो भी सेलर को फायदा होगा। अब देखो
अभी तो बहुत सुनने में यहाँ अच्छा लग रहा था, अब रियल चीज़ सुनो यहाँ पर। अगर 1400 का चीज़ अगर है प्राइस, तो 1400 अगर रुक गया गाइस, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1400 वाला, ठीक है, अगर बायर ने 1400 चाहे उसके ऊपर लिया होगा ना, 1400, 1450 चाहे 1500, तो क्या होगा, प्रॉफिट कब होगा, अगर उस जगह मार्केट रुक गया, तो वो प्रॉफिट अगर 1400 पे ही, प्राइस ऑफ 1400 पे ही रुक गया ना गाइस, तो वो प्रीमियम जो है इसको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड, अगर उसके नीचे भी रह गया प्राइस, मतलब आउट ऑफ द मनी रह गया, ठीक है, 1400 लगाए हो और प्राइस है कितना, सॉरी, प्रॉफिट इफ द ऑप्शन स्टेज आउट ऑफ द मनी, ठीक है, आउट ऑफ द मनी क्या, जो प्राइस आपने लिया था सपोज 1500, ठीक है, और यहाँ अभी प्राइस चल रहा है 1400, इसका मतलब प्राइस अभी क्या है, अभी आउट ऑफ द मनी है ना, जब तक कि आउट ऑफ द मनी है आपको लॉस है, ठीक है। देखो लॉस है, लॉस है, लॉस, अगर एट द मनी भी आ गया ना गाइस, तो भी ऑप्शन बायर को लॉस होता है, वो बायर को जो लॉस होता है किसको प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलर को होता है। ये जब इन द मनी आएगा ना, जो आपने लिया है वो जब इन द मनी आएगा, तभी जाकर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा और ऑप्शन सेलर को तब लॉस होता है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं और समझाऊंगा। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस ट्रेडर विथ रिस्क एपेटाइट, ठीक है, यहाँ पर जो लोग करते हैं ऑप्शन सेलिंग, कौन करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो समझ सकते हो कि जो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो बहुत, जो पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं उनको तो नॉलेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है, और उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, तभी तो इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, क्यों, उनको पता है कि लिमिट में उनको प्रॉफिट है, फिर भी वो यहाँ लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं गाइस, मैं जस्ट बता रहा हूँ आप, जो डेटा है सेबी का, सेबी जहाँ मतलब स्टॉक एक्सचेंज के जो ये हैं, 90% बायर, याद रखना, फिर बता रहा हूँ, 90% बायर जो है लॉस करते हैं ट्रेडिंग में। 90% अगर बायर लॉस करते हैं तो प्रॉफिट कौन करता है, 90% सेलर प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, ये कम ले रहे हैं, लेकिन 90% जो है, 85-90% जो है सेलर प्रॉफिट में रहते हैं, और 85 to 90% अगर मैं बोलूँ तो बायर जो है लॉस में रहते हैं, ठीक है। रीजन है मैं बताया, अभी और थोड़ा दिखाता हूँ रीजन क्या है। और इनके पास जो है 10% ही जो सिचुएशन रहते हैं ऑप्शन सेलर को, जो लॉस होने के चांस रहते हैं 10 to 15, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको लॉस होता ही नहीं है, इनको भी लॉस होता है, बहुत अलग अलग रीजन होते हैं गाइस इनको लॉस होने का, ठीक है। और अभी मार्केट में सिचुएशन ऐसा है कि सेलर भी सेफ नहीं है, ठीक है, कभी भी मार्केट बहुत बड़ा मूव होता है ना गाइस, इनको भी लॉस होता है। इनका लॉस क्या होता है, इनका लॉस अनलिमिटेड होता है, और बायर का लॉस लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ओके। चलो, रिलायंस स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, मानो, ठीक है, रिलायंस स्टॉक का प्राइस है 2500 रुपये, ठीक है, 2500, ठीक है। ये एक्चुअल एक स्टॉक खरीदने जाओगे ना गाइस, इसका एक्चुअल प्राइस ही है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये एक्चुअल स्टॉक का प्राइस है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करने जाऊँ ना, ठीक है, तो बाय कॉल ऑप्शन रुपीज़ 2500, देखो इतना ही चल रहा है, ठीक है, और मैं 2500 का ही ऑप्शन खरीद रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं प्राइस यहीं पर रहेगा, ठीक है, मैं सपोज इतना है, मैं बोल रहा हूँ इतना ही रहेगा, उसके बावजूद मैं ले सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, नीचे का भी ले सकता हूँ, ऊपर का भी ले सकता हूँ, सेम भी ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ 2500 का। कॉल मैं क्यों ले रहा हूँ गाइस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉल मैं इसलिए ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मैं ऊपर का फिर भी नहीं ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है गाइस, आउट ऑफ द मनी का प्राइस जो होता है ना, रिस्की होता है थोड़ा सा, ठीक है। एट द मनी जो है ठीक है, इन द मनी और भी सेफ है, लेकिन आपको प्राइस में भी डिफरेंस आएगा कॉन्ट्रैक्ट जो लोगे। तो यहाँ जो हम लोग क्या करें, बाय कर रहे हैं कॉल ऑप्शन 2500 का, जो है प्रीमियम 50 रुपीज़, प्रीमियम 50 रुपीज़ का मतलब ये जो 2500 है ना, एक क्वांटिटी का है, तो एक क्वांटिटी के लिए मुझे 50 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज एक क्वांटिटी तो होता नहीं है, लॉट होता है, तो मानो 10 लॉट ही हुआ है, ठीक, एक लॉट में 10 क्वांटिटी है। तो मैं इसका अगर एक लॉट खरीदने के लिए जाऊँ ना गाइज, ऑप्शन बाइंग करूँ अगर रिलायंस का, तो मुझे सिर्फ लगेगा 50 × 10, मतलब 500 रुपीज़ ही लगेंगे। कितना लगेगा, 500 रुपीज़ में मैं रिलायंस के 10 स्टॉक, मतलब एक लॉट में 10 होते हैं, 10 स्टॉक का जो है कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, 500 रुपीज़ में, ठीक है। नाउ इफ स्टॉक गोज टू 2600, देखो मैंने लिया इस प्रीमियम पे, अब जो है कहाँ चले गया, ये 2600 पे चले गया। तो आप सोचोगे ना, 2500 पे लिया, 600 का, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक एक क्वांटिटी पे। लेकिन एक 100 क्वांटिटी जो होते हैं ना गाइस, ये जो ध्यान से देखना, आपको एक क्वांटिटी पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट नहीं है, यहीं पर आपको समझना है कि क्या हो रहा है।
2600 अगर एक्सपायर, मानो अभी भी हो गया, अगर एक दिन में भी, तो आप एक दिन में बेच रहे हो चाहे 2 घंटे में, तो आप बेचोगे ना, मानो 2500 वाला प्रीमियम लिए हो, 2600 हो रहा है, तो आप ये मत सोचो कि एक क्वांटिटी पे 100 हुआ तो 10 क्वांटिटी पे 100 इंटू 10 1000 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। 1000 क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इफ स्टॉक स्टेज बिलो 2500, ओके पहले यहाँ समझा देता हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन मैं समझाता हूँ। यहाँ जो होगा गाइस, सॉरी, 2600, इसको मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ, बस ये याद रखना 2500 से 2600 गया। अब प्रीमियम क्या है, एक एक 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो चलो यहाँ मैं रिलायंस ही लिख देता हूँ। मैंने कितना में अभी बात किया वहाँ पर, 2500, ठीक है, 2500 मैंने खरीदा भी 2500, अब प्राइस भी उसका चल रहा था कितना, उसमें प्राइस भी चल रहा था उसका 2500 ही चल रहा था, ठीक है, 2500 ही चल रहा था। और मैंने कॉल भी लिया 2500 वाला, ठीक है। मैं ये सपोज 28, 600, 500, 400, ये गाइस ये सब जो स्ट्राइक प्राइस है। मैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेने जाता हूँ ना गाइस, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नहीं रहता, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग प्राइस पे भी मिलता है, आपको जैसा लगता है वो ले सकते हो। तो मैं जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, उसने 25,000 मार्केट चल रहा है, लेकिन उसने फिर भी कॉल जो लिया कितने का, 25 वाला, मतलब ये लिया, ठीक है, ये ले लिया। तो वो क्या है, वो एटीएम पे ले लिया, ठीक है, एटीएम मतलब एट द मनी पे। एक एक क्वांटिटी का कितना लगा उसे, एक क्वांटिटी का लगा उसे 50 रुपीज़, ठीक है, एक क्वांटिटी का 50 लगा। एक लॉट में जो है कितने रहते हैं, 10 रहते हैं मानो, ठीक है। तो उसको लग गया टोटल प्रीमियम, कितना लग गया प्रीमियम, प्रीमियम उसका हो जाएगा 50 × 10, 50 × 10, ठीक है। 50 × 10 क्यों, क्योंकि एक लॉट में 10 होते हैं, तो एक क्वांटिटी कितना प्रीमियम है, तो 10 के लिए मानो कितना लग जाएगा, वो 500 रुपीज़ में गाइस इसने रिलायंस का पूरा एक लॉट जो क्या किया, खरीद लिया, बाय कर लिया, ठीक है, उसने क्या किया, बाय कर लिया, ठीक है, प्रीमियम उसको 500 लगा। अब क्या होगा गाइस, देखो जब 2500 से लिया था मार्केट, जब उसका प्राइस अगर 2600 चले गया, यहाँ चले गया, ठीक है, मानो उसका प्राइस 2600 पे चले गया। अब वो वेट नहीं कर रहा, एक्सपायरी में कोई ज़रूरी नहीं कि निकलना, उसके पहले अगर निकल रहे हैं, एक ही दिन में हो चाहे 2 घंटे में चले गया, तो मैं यहाँ निकल रहा हूँ, यहाँ निकल रहा हूँ, तो मुझे कितना लग रहा है, मैंने 2500 लिया था लेकिन 26 चले गया, तो मुझे जो प्रॉफिट होगा गाइस 2600 माइनस 2500। ये मत सोचो कि हमें जो है यहाँ 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट नहीं होगा गाइस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जो प्रीमियम पे करते हैं ना गाइस, वो प्रीमियम चले गया। प्रॉफिट करो लॉस करो कुछ भी करो, वो प्रॉफिट गया, किसके पास गया, स्टार्टिंग में ही वो सेलर के पास चला, ठीक है। तो 100 में से, मतलब ये एक क्वांटिटी का निकाला, अभी देखो 25 से 26 का एक क्वांटिटी का, ठीक है। तो एक क्वांटिटी में एक्चुअल आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 100 नहीं हुआ, 100 में से जो प्रीमियम आपने जो लिया था ना गाइस, वो प्रीमियम को माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपको -50 करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो गाइस आपको प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ आपको 50 रुपीज़ का, एक क्वांटिटी का, ठीक है। तो आपने 10 क्वांटिटी मतलब एक लॉट लिया था, एक लॉट में कितना होता है, एक लॉट में होता है 10 मानो, गाइस होता अलग है लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक लॉट में 10 था, ठीक है, तो हो गया कितने आपको, तो प्रॉफिट आपको हुआ 500 रुपीज़, आपने लगाया था 500, प्रॉफिट हो गया 500, मतलब आपको टोटल जो है आपको बन गया 1000, है। ये ऑप्शन बाइंग में, अगर ये आपका 25 का प्राइस जो है 2600 गया, तब अगर वो 27 जाता तो क्या होता, चलो इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मानो अगर 25 में आपने लिया है, 27 गया तो क्या होगा, अगेन 27 में कर देता हूँ 26 की जगह, देखो 27 में से आपको 25 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 25 में आपने लिया था, प्रीमियम जो डिसाइड किया था 27 गया, तो आप मत सोचना कि 200 का प्रॉफिट हो गया, 27 माइनस 25 200 नहीं होगा, कितना होगा आपको, अभी मैं ये 10 हटा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा एक क्वांटिटी में फ़ायदा की प्रॉफिट कितना होगा,
200 नहीं होगा, 200 में से आपको -50 करना ही पड़ेगा ये प्रीमियम। तो आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ 150 रुपीज़ एक क्वांटिटी में, लेकिन आपका लॉट में था तो लॉट का मतलब इंटू 10, 1500 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो मतलब देखो, आपने 500 रुपीज़ लगाया तो आपको प्रॉफिट 1500 हुआ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो टोटल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 2000 हो जाएंगे, 5 + 15 2000 हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है कैसे हम लोगों का जो है पहले देखो इसने क्या किया, पहले बाई किया। ठीक है, बाई करने के बाद जब इस प्राइस पे आया तो क्या किया इसने, इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल किया, तो सेल के बाद जो डिफरेंस आएगा उसको कैलकुलेट करके दिखाया। तो इस तरह से जो गाइज आपका ऑप्शन बाइंग होते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया गाइज कि आपको अगर 2500 पे प्रीमियम लिया है, अगर 2600 गया ऊपर गया तब आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर याद रखना, अगर आपने 2500 का प्रीमियम लिया है जो स्ट्राइक प्राइस है गाइज, अगर वो स्टे बिलो रहता, 2500 के नीचे रहता है, यहाँ तक कि यहाँ मैंने बिलो लिखा है, इफ स्टॉक स्टेज एट 2500 ऑल्सो, अगर 2500 पे भी रह गया गाइज तो भी आपको लॉस है, तो भी आपको जो प्रीमियम लगा ना पूरा प्रीमियम ख़त्म। क्योंकि 2500 पे लिया है, 2500 दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, जीरो हुआ। तो ये मत सोचो गाइज कि आपको जीरो का लॉस हुआ, नहीं। आपने जो प्रीमियम पे किया था ना 50 रुपीज़ का, वो 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। ठीक है, वो प्रीमियम आप स्टार्टिंग में जो लगा रहे हो ना वो सेलर के लिए है। ठीक है, तो सेलर के फंस गया हो। ठीक है, तो 2500 में लगाया प्राइस में रिलायंस का, रिलायंस का प्राइस 2500 ही रह गया। ठीक है, एक्सपायरी के डे तक, या तो गया ही नहीं ऊपर किसी भी दिन, तो आपको पूरा आपका प्रीमियम लॉस है। ठीक है, अगर सेम प्राइस पर रह गया। तो यही सब रीज़न है कि आपको देख रहे हो कि ऑप्शन बाइंग में तो कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन देखो कितने सिचुएशन में ऑप्शन बायर को जो है लॉस होते हैं। ठीक है, 4 में से 3 सिचुएशन में ऑप्शन बायर को लॉस होते हैं। ठीक है, समझ में आया। कब कब लॉस होते हैं, अगर प्राइस अपने रेंज पे रहता है तो भी लॉस होता है। ठीक है, और अगर प्राइस से नीचे रहा तो भी लॉस होता है। ठीक है, अब मैं बोलूँगा प्राइस जो है 25, यहाँ देखो 2500 है, प्राइस अगर ऊपर भी रहता है तो भी लॉस होता है। अब सोचो कैसे, फिर मैं क्या बता रहा हूँ, 2500 से ऊपर का मतलब ये है गाइस, आपने प्रीमियम 50 रुपीज़ का दिया था। ठीक है, तो 50 रुपीज़ और ये 2500, अगर ये 2500 25 रुपीज़ मानो इतना लगाया, अगर ये प्रीमियम 2500 हो गया जो कि ऊपर गया, तो क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। क्योंकि प्रीमियम आपने 50 रुपीज़ का दिया था गाइस, और बढ़ा है कितना 25, तो लेकर तो देखोगे तो आपको 50 - 25 25 रुपीज़ का लॉस हो गया ना। तो ये 2549 रुपीज़ तक भी चले जाए गाइस तो भी आपको लॉस है, पूरा नहीं लॉस होगा। उसमें आप माइनस करोगे ना, 2500 माइनस 2549 माइनस 2500 माइनस 50। तो यहाँ आप उस सिचुएशन में जब ये प्राइस अगर 2549 रुपीज़ हो जाएगा, तो उस समय आपको 50 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो 50 - 49 ऊपर गया तो कितना डिफरेंस है, 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ का लॉस होगा आपको एक एक क्वांटिटी पे। तो 10 क्वांटिटी पे लॉस होगा आपको 10 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से जो है प्राइस ऊपर जाने के बावजूद भी हम लोग को लॉस ही दिख रहा है। मतलब 4 में से 3 सिचुएशन में आपने देख लिया कि लॉस होते हैं। ठीक है, और जो 3 सिचुएशन में जो लॉस हुआ गाइस हम लोगों को, वो प्रॉफिट हुआ किसको, सेलर को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो दैट्स इट। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके बारे में समझाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसका जस्ट ऑपोजिट ले लो ना, जहाँ आपको लॉस हो रहा है वहाँ आपको सेलर को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, हु शुड बाय और सेल ऑप्शंस। ठीक है, किसको जो है बाय करना चाहिए और किसको सेल करना चाहिए। बाइंग कौन लोग करते हैं, जो लोग बिगिनर्स होते हैं, जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं गाइस, उनको बाइंग से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बाइंग जो है कम कैपिटल से होता है। बाइंग आपको 2000 4000 5000 से भी हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो है क्वांटिटी बढ़ गए हैं, निफ्टी में 75 हो गया है,
लेकिन एक्सपायरी वाले दिन क्या होते हैं ना, 10 रुपीज़ भी आ जाते हैं। मतलब 10 इंटू 75 अगर करोगे गाइस एक लॉट के लिए, तो 750 रुपीज़ के भी जो है बाइंग होते हैं। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो बिगिनर्स जो है करते हैं बाइंग, स्मॉल कैपिटल जिनके पास कम रहता है। डायरेक्शनल व्यू, डायरेक्शनल का मतलब गाइस जिनको व्यू पता है कि या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, वो लोग यहाँ करते हैं बाइंग। ठीक है। सेलर क्या करते हैं, सेलर ब्लाइंडली जो है अप और डाउन दोनों खरीद लेते हैं। ये बहुत थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा गाइस, ये वन सेशन में नहीं होने वाला है। मैं सब स्लोली स्लोली मैं जो है कवर करूँगा। मैं हर वीडियो के लिए सेशन 1 सेशन 2 करके लिख दूंगा। प्लीज़ आप लोग उस तरह से आप लोग सर्च करके देखना अगर लर्निंग करना है। ठीक है। सेलिंग कौन करते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर और लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल का मतलब जस्ट इमेजिन करो, एक लॉट के लिए मुझे लग रहे हैं कितने, 1 लाख सपोज 70,000। ठीक है। तो अगर 100 व 1000 जो है करना पड़ेगा तो आप इमेजिन करो। लेकिन यहाँ जान लो गाइस, जो लार्ज कैपिटल होते हैं यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर भी यूज़ कर आते हैं, या तो अपने इंस्टीट्यूशनल वाले जो होते हैं वो लोग भी सेलिंग और बाइंग करते हैं। ठीक है। उनके पास जो है वो करोड़ों में लगाते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ तक जो है चले जाते हैं उनके एक एक लॉट, मतलब ट्रेड। ठीक है, उतने करोड़ में जाते हैं। ठीक है। तो जस्ट इमेजिन सेलिंग जो कर रहे हैं बड़े लोग कर रहे हैं, बहुत जिनके पास कैपिटल है। ठीक है। न्यूट्रल बाउंड व्यू, उनको जो होता है ना, उनको कोई भी मतलब नहीं अप जाए या डाउन जाए, वो उनका एक रेंज रहता है। सपोज इधर से उन्होंने बोला ये एक रेंज है, सपोज कि इसके इधर नहीं जाएगा और इस प्राइस से नीचे नहीं जाएगा, इस प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। अभी प्राइस बीच में है, ये प्राइस अगर इसके बीच में मूव कर गया ना गाइस, तो इनको इसमें भी प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसने बोला था ना कि इसके नीचे नहीं जाएगा तो नहीं गया, इसके ऊपर नहीं जाना तो नहीं गया। इन्होंने जो कॉल भी सेल किया पुट भी सेल किया, दोनों में प्रॉफिट करते हैं। अब बायर क्यों नहीं कर सकते हैं, बायर अगर दोनों ले लिया, कॉल और पुट ले लिया इस सपोज इस रेंज में, ठीक है, तो मार्केट अगर बीच में आया ना गाइस, तो कॉल में भी लॉस पुट में भी लॉस। ठीक है। और अगर ये वन साइड आया ना, तो इसमें प्रॉफिट होगा लेकिन इसमें पूरा लॉस हो जाएगा। तो बायर के लिए दो टू साइड व्यू नहीं होते हैं। ठीक है। उसके लिए अलग स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, उनको डायरेक्शनल ही देखना पड़ता है, तभी जाके उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर दिस फर्स्ट सेशन। मैं कंटिन्यू करूँगा, जितने जल्दी हो सके 1 बाय 1 करके मैं वीडियो को पोस्ट करूँगा। ठीक है। तो थैंक यू गाइस। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सेशन को कंटिन्यू करूँ और जल्द से जल्द जो है मैं और भी वीडियो को पोस्ट करूँ ऑप्शन से रिलेटेड। ठीक है। सो दैट इट विल बी कंप्लीटेड, क्योंकि अधूरा जो है आधा ज्ञान जो होता है बहुत रिस्की होते हैं, और ऑप्शंस के लिए मिनिमम 10 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा है नया चीज़ मैंने आज नहीं दिखाया एक्चुअली विंडो में। नेक्स्ट टाइम जो है मैं लाइव टाइम बिल्कुल जो है मैं विंडो में ओपन करके दिखाऊंगा, बाकी सब स्ट्राइक प्राइस फायरी ये सारे जो नेक्स्ट जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू एवरीवन।